अब हम डी नाम के लोगों के बारे में बात करेंगे कि जिसका नाम डी लेटर से स्टार्ट होता है, उन लोगों की लाइफ में किस तरीके के प्रभाव पाए जाते हैं, किस तरीके के प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस रहता है उनकी लाइफ में। तो जो डी लेटर है वो चौथे नंबर पर आता है, 4 नंबर। तो 4 नंबर हमारा होता है राहु का नंबर। इसको जो नक्षत्र गवर्न करता है वो अश्लेषा नक्षत्र गवर्न करता है, और अश्लेषा के जो मालिक हैं या जो उसके लॉर्ड हैं वो मरकरी है, मतलब बुध देव। आप सबको पता है मरकरी किस चीज़ के लिए फेमस है? इंटेलिजेंस के लिए। मतलब मरकरी इज योर इंटेलिजेंस, योर स्मार्टनेस, आपके कम्युनिकेशन पावर, ये आपकी मरकरी है। और राहु किस चीज़ के लिए? क्योंकि जब स्वरभानु का गर्दन काटी थी भगवान विष्णु ने अपने चक्र से, तो उसका सर अलग हो गया था और नीचे की जो बॉडी हो गई थी, लोअर बॉडी, वो अलग हो गई थी। तो लोअर बॉडी केतु है और अपर बॉडी उसकी, मतलब उसका जो सर का हिस्सा है वो आपका राहु है। तो राहु के पास सोचने की शक्ति बहुत ज़्यादा है, उसके पास एम्बिशंस बहुत है, डिज़ायर उसकी बहुत है, उसको मटेरियलिस्टिक चीज़ों की डिज़ायर है। तो ये जो राहु है और मरकरी है, जब राहु और मरकरी मिल जाता है ना, कभी कभी तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना देते हैं। चार्ट में डिपेंड करता है उनका प्लेसमेंट किस तरीके से है और इनके ऊपर सैटर्न का एस्पेक्ट है या नहीं है, या फिर किसी ऑस्पिशियस प्लैनेट का एस्पेक्ट है, तो वो मैटर करता है। बट राहु और मरकरी का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये आपको ना एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट, एक्स्ट्रा स्मार्ट बनाता है। तो ये आपको एक तो बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स देगा। ये लोग बहुत अच्छे वक्ता बन सकते हैं, ओरेटर बन सकते हैं, ये लोग डिसिप्लिन बहुत होते हैं। तो मरकरी जो है ना, मरकरी की एक चीज़ और है, मरकरी जिस प्लैनेट के साथ बैठ जाता है ना, उसके जैसे एट्रीब्यूट्स ले लेता है। उसकी जैसे आप बोल सकते हो कि जहाँ अगर सूर्य के साथ बैठा है तो सूर्य जैसे गुण ले लेगा, गुरु के साथ बैठा है तो गुरु जैसे गुण ले लेगा, और अगर राहु जैसे खुरापाती प्लैनेट के साथ बैठ गया तो वो राहु जैसे गुण ले लेगा। तो ये लोग कैसे होते हैं ना, बहुत स्मार्ट होते हैं। ये ना हार्ड वर्क में बिलीव नहीं रखते, ये वर्क जो भी करते हैं ना वो बहुत स्मार्ट वे से वर्क करते हैं। तो वर्क स्मार्टर देन हार्डर, वो जो बोलते हैं ना वो ऐसे ही लोगों के लिए बोलते हैं जिनका मरकरी और राहु का कॉम्बिनेशन होता है। अब यहाँ पर ना चीटिंग थोड़ी देखी जा सकती है लव लाइफ में ना। ये लोग ना थोड़े से चीटिंग करने वाले स्वभाव के पाए जा सकते हैं। कभी भी ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगी कि हर किसी के लिए एप्लीकेबल है, डिपेंड करता है उनका खुद का मरकरी और राहु का प्लेसमेंट उनके चार्ट में कैसा है। तो ये हर किसी इंसान के ऊपर ये लागू नहीं होगा, बट ये जो ट्रेट है ना, तो वो ट्रेट है राहु, क्योंकि राहु ने भी ना चीटिंग करके अमृत पिया था भगवान विष्णु से, जब वो मोहिनी बन के सबको अमृत पिला रहे थे सारे देवताओं को, तो वो चीटिंग करके, तो चीटिंग वाली जो हैबिट है ना वो राहु के अंदर है। अब मरकरी पे किसी अगर अच्छे या फिर राहु पे किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि है तो ये हो सकता है कि आपकी कुंडली में वो चीज़ें उस तरीके से काम ना करें। लेकिन जनरली जो देखा जाता है जो एनर्जी, तो ये लोग चीटिंग में, ज़रूरी नहीं कि आप अपनी लव लाइफ में भी चीटिंग करें। ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग के काम में भी मिल सकते हैं, कभी भी पैसा यहाँ का वहाँ का यहाँ, अंडर टेबल जो लोग पैसे ले लेते हैं, उस तरीके की भी हैबिट्स इन लोगों के अंदर देखी जा सकती हैं। लेकिन ये लोग इस तरीके के, ये जो लोग होते हैं ना राहु और मरकरी वाले, आप इनको देखोगे ना तो कंपनी के सीईओ की पोस्ट पर भी देखोगे, ये बहुत हाई लेवल पर भी पहुंच जाते हैं। अगर ये मतलब किसी नेगेटिव प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं ना, इनकी डेट ऑफ बर्थ और इनका सी, सिर्फ मैं एक लेटर की बात कर रही हूँ, या डी एक लेटर की बात कर रही हूँ, या ए या बी जो मैंने वीडियोस बनाए वो एक एक लेटर की बात कर रही हूँ। लेकिन एक लेटर से हम हर चीज़ डिफाइन नहीं कर सकते। मोटे मोटे कैरेक्टरिस्टिक्स आप जान सकते हैं, लेकिन बाकी के जो लेटर्स हैं उस पूरे नाम में, वो भी अपनी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं कि कौन कौन से ग्रह एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। तो अगर सारे पॉजिटिव ये प्लैनेट्स का ये कॉम्बिनेशन है ना, तो ये लोग बहुत हायर प्रोफाइल पर जाते हैं। ये लोग हाईली कॉम्पिटिटिव होते हैं नेचर में। इन लोगों को कॉम्पिटिटिव जो इनका जो नेचर है ना, वही इनको बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाता है। ये फैमिली में प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह काम करते हैं। इनकी फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना, सब लोग सबसे पहले भाग करके इन्हीं के पास जाएंगे, इन्हीं से पूछेंगे कि किस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। इनका एंगर मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। अगर इनको ना, इनको पता है कि किस तरीके से ना, कितनी भी आप उनको कैसी भी बातें कर देना, किस तरीके से भी गुस्सा दिला देना, लेकिन इनको अगर पता है कि उनको उस पर्टिकुलर प्लेस पर या उस पर्टिकुलर सराउंडिंग में रिएक्ट नहीं करना है, तो आप इनको कितना भी पोक कर लेना, कितना भी उकसा लेना, ये लोग कभी भी उस तरीके से आपके सामने आप जिस तरीके से आप चाहते हैं बिहेव करके अपनी रेपुटेशन खराब कर लें, कभी नहीं करेंगे। यही कारण है कि बहुत हाई पोस्ट पर पहुंच जाते हैं। इन लोगों के अंदर पेशेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। ये लोग ट्रिकी होते हैं, बहुत ट्रिक से चीज़ें कर लेते हैं। इन लोगों का जो ये होता है ना प्रोफेशन, वो प्रोफेशन में ना लीडरशिप क्वालिटीज़ इन लोगों में बहुत अच्छी देखी जा सकती हैं। लीडरशिप क्वालिटीज़ के से भी ज़्यादा जिस तरीके से ये लोग काम करते हैं ना, इनका काम करने का पैटर्न बहुत डिफरेंट होता है। उनका जो पैटर्न ही इनको बहुत ऊंचाइयों पे लेके जा सकता है। ये इस तरीके की चीज़ें मीटिंग्स में सामने रख देंगे, इस तरीके की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालेंगे कि जो एक आम आदमी के लिए निकालना
या सोचने में टाइम लगेगा, लेकिन ये बहुत कम टाइम में बहुत क्विक होते हैं, क्योंकि मरकरी ना बहुत क्विक भी है, जैसे मार्स हमारा क्विक है ना, ऐसे मरकरी भी बहुत क्विक है, बहुत स्विफ्ट है। ऊपर से राहु है, तो राहु को तो आपको पता ही है किस तरीके से काम करता है। ये लोग टेक्नोलॉजी में भी बहुत स्मार्ट होते हैं। इन लोगों को ना कोई भी नई टेक्नोलॉजी है फटाफट ही अडेप्ट कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग ना अपने आप को अपडेट कर लेते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें इनकी व्यक्तित्व में देखी जाती है। इनकी लव लाइफ अच्छी होती है, जनरली इनकी लव लाइफ अच्छी होती है, इनकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन ये दिल से ज़्यादा दिमाग से सोचते हैं अपनी लव लाइफ में। फैमिली लाइफ इनकी बहुत अच्छी होती है, बहुत बैलेंस करके अपनी मैरिड लाइफ को चलते हैं। इनकी मैरिड लाइफ में बहुत कम प्रॉब्लम्स आप लोगों को देखने को मिलेंगी, क्योंकि इनका ना जो बैलेंस होता है या फिर जिस चीज़ों को जिस तरीके से रिजॉल्व करने की जो उनकी क्षमता होती है ना, वो बहुत अच्छी पाई जाती है। जैसे मैंने बताया एंगर मैनेजमेंट अच्छा है, तो इन लोगों को जब एंगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो उनको पता है कि किस टाइम पर हमको कितनी बार बोलने, तो उस वजह से इनके जो कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं जो इनकी फैमिली लाइफ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, प्रॉब्लम नहीं करना मतलब करता। और इन लोगों का जो एक बहुत ज़्यादा अगर मैं बोलूँ ना, जो पॉजिटिव मतलब इनको एक ऑरा देगा वो ग्रीन कलर है। इन लोगों को मोस्टली अपने साथ ना ग्रीन कलर कैरी करना चाहिए। भी ग्रीन कलर तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम हमेशा ना, मतलब फीमेल्स के लिए तो फिर भी ठीक है, वो लोग ग्रीन एक बार तो पहन सकते हैं, बट मेल्स के लिए इट्स नॉट पॉसिबल कि एवरी टाइम दे कैन वेयर द ग्रीन कलर शर्ट। तो ग्रीन कलर की शर्ट नहीं पहन सकते हैं मोस्टली, तो ये लोग ग्रीन कलर का एक हैंकी रखें, क्योंकि ग्रीन कलर ना इनके लिए बहुत ज़्यादा शुभ कलर में इसकी गिनती होती है। और इनको जो पूजा करनी है, वो पूजा करने के लिए इनको माँ दुर्गा की पूजा करना बहुत अच्छा माना जाएगा। माँ दुर्गा की पूजा करें, भगवान गणेश की पूजा करें और भगवान विष्णु की। इन तीनों में से आपको जिस चीज़ के लिए भी ऐसा लगता है ना कि मतलब आपका इंक्लिनेशन किसी भी जिस भगवान की तरफ हो, गणेश जी की तरफ हो, विष्णु जी की तरफ हो या माँ दुर्गा की तरफ हो, तो आप उनकी ज़रूर पूजा कीजिए। मंदिर जाना आप लोगों को भी बहुत ज़रूरी है। और राहु वाले लोगों को मैं एक चीज़ बता दूँ, राहु वाले लोग पता है कैसे होते हैं, अपना धर्म छोड़ के उनको दूसरों के धर्म को जानने की क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्यूरियोसिटी बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए। ये लोग जैसे आपने देखा हो ना, बहुत सारे लोग अपने रिलीजन चेंज कर लेते हैं, जिसमें राहु बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना और 9th हाउस में, तो वो लोग ऐसे देखे गए हैं और दूसरे कॉम्बिनेशंस भी होते हैं। तो लेकिन राहु अनकन्वेंशनल है ना, तो वो जैसे सैटर्न हमारा बहुत ऑर्थोडॉक्स है, वो जो भी हमारा सेट पैटर्न है ना, ये जो ड्रॉन लाइन है उसके ऊपर चलता है। लेकिन राहु कैसा है ना, अनकन्वेंशनल प्लैनेट है, वो हमेशा ना एक ड्रॉन लाइन से दूर जाके काम करेगा। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जो हमारे राहु वाले लोग होते हैं ना, वो जिस रिलीजन के होते हैं, वो दूसरे रिलीजन मतलब अपने रिलीजन को छोड़ के दूसरे रिलीजन के बारे में जानने में, उनकी किस तरीके की चीज़ें होती हैं, क्या होता है, बहुत ज़्यादा दूसरों के धर्म में रुचि रखते हैं। लेकिन अगर आपका राहु आपके 9th हाउस में प्लेस्ड है, तो आप लोगों को अपने धर्म के सिवा दूसरे धर्मों के अगर आप स्थान पर आप कभी कभी, जैसे हम लोग हैं, हमको कभी हम मंदिर चले गए, अभी अगर हम क्रिश्चियन है तो हम मंदिर चले गए, अगर हम हिंदू हैं तो हम चर्च चले गए, ठीक है, हम घूमने के तरीके से नहीं, क्योंकि ना जो एक रिलीजन के लोग होते हैं वो दूसरी रिलीजियस प्लेसेस पर घूमने के लिए जाते हैं। जैसे हिंदूज़ हैं, गोवा जाएंगे तो बोलेंगे मैं चर्च देख लूँ, अजमेर जाएंगे तो वो दरगाह शरीफ पर जाना प्रेफर करेंगे। तो ये आप राहु वाले लोगों को ना जाने का भी बहुत दिल करता है। और वहाँ पर कैसा होता है ना, 9th हाउस में राहु है, तो आप अपने लक के साथ ना छेड़खानी कर रहे हैं, क्योंकि अपने राहु को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे ना क्या होगा, आपका राहु बहुत स्ट्रांग होगा। और पता नहीं आपको, आपकी कुंडली में ना राहु को आपको स्ट्रॉन्ग करना है या उसको थोड़ा सा दबा के रखना है। तो आप पहले अपने चार्ट को देखिए, एनालाइज कीजिए अपने चार्ट को, या किसी से करवाइए, और फिर आप इस तरीके के कुछ स्टेप्स उठाइए, क्योंकि ये थोड़ा सा ना ट्रिकी है। राहु और केतु को समझना, उनके पैटर्न समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो जब भी राहु और केतु के साथ आप कुछ भी छेड़खानी करें तो थोड़ा सा देख करके, सोच के, समझ के कीजिए, क्योंकि ये लाइफ में जब उथल पुथल आते हैं ना, तो सैटर्न है, राहु है, केतु है, ये जो 3 मैलेफिक प्लैनेट्स है ना, ये बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में उथल पुथल लेके आ जाते हैं। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।